मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को इसके पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या जो है 10.2 के पूरा समाप्त कर दिए थे। अब जो है 10.3 के आज थ्योरी पर हम बात करते हैं। वो देखिए थ्योरी क्या है, तो इस पर ध्यान दीजिए। इसका देखिए पहला थ्योरी है दो सदिशों का गुणनफल। दो सदिश को हम लोग कैसे गुणा करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देख रहे हैं ना, दो सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब बात करते हैं कि दो सदिश को हम लोग गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए दो सदिश का गुणा हमेशा दो प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि एक सदिश ए हो गया और अगला सदिश बी हो गया, तो इसका गुणा जो है दो प्रकार से होगा। एक होगा डॉट से और एक होगा क्रॉस से। बात समझ गए ना? तो अभी हम पहला पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या है। पहला पॉइंट है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, और इसके बाद जो होगा दो सदिशों का सदिश गुणनफल। समझ गए? अब हम लिखे दो सदिशों का अदिश गुणनफल, समझ गए ना? देखिए स्केलर अदिश के लिए इस स्केलर को ही हम लोग बोलते हैं डॉट, इसी को बोलते हैं डॉट। समझ गए ना? इसी को डॉट बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, माने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कहिए या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कहिए। बात समझ गया? अब इसके थोड़ा परिभाषा हम करते हैं, ध्यान दीजिए। यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी रहे तो ए डॉट बी माने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा को दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं जहां थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। समझ गए ना? थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा? या तो 0 होगा, या तो पाई होगा, या इसके बीच होगा। मतलब थीटा का जो मान होगा या तो 0 होगा, या तो पाई होगा, या दोनों के बीच होगा। मतलब है कि थीटा जो है 0 भी होगा, पाई भी होगा और इसके बीच होगा। अब बात करते हैं कि एक वेक्टर देखिए ए है, अगला वेक्टर बी है, दोनों के बीच के कोण हो गया थीटा। समझ गए ना? तो यही ए डॉट बी माने ए डॉट बी बराबर क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। समझ गए? क्या लिखे हैं? मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? ए और बी के बीच के कोण है। थीटा के मान कहां से कहां तक रहेगा? थीटा का मान जो है 0 से पाई के बीच और बराबर होगा। कंप्लीट। अब ध्यान दीजिए कि ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब यहां से
कहेगा थीटा आप कैसे निकालिएगा, तो इसको आप भागा में लाइए, तो लिखिएगा cos थीटा बराबर a डॉट बी बटा में मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर b हो गया। अब इस थीटा को सुनिएगा, अब इस थीटा को निकालने के लिए इसको इधर से इधर ला दीजिए, तो आप लिख सकते हैं इसीलिए थीटा बराबर, देखिए क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स a डॉट बी बटा में मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर b। क्लियर हो गया? क्योंकि जब ये इधर से इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर हो गया कॉस इनवर्स a डॉट बी बटा में मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर b। इस फार्मूला को आप लोग याद रख लीजिएगा। ये फार्मूला जो है एंगल निकालने के लिए काम करेगा, माने कोण को निकालने के लिए काम करेगा, समझ गए ना। अब देखिए इसका कुछ पॉइंट करके लिखते हैं थ्योरी, ध्यान दीजिएगा, इसके नोट करके लिखते हैं। पहला कि a डॉट बी का जो मान होगा वो क्या होगा कि a डॉट बी जो होता है यह एक संख्या होगा। a डॉट बी का मान क्या होगा, संख्या होगा, समझ गए ना। दूसरा हो गया कि a डॉट बी को आप b डॉट a भी लिख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माने a डॉट b को आप b डॉट a भी लिख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझिए ना। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, संख्या होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, संख्या होता है। a डॉट बी को आप b डॉट a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 कि वेक्टर a जो है वेक्टर b पर अगर जब लंबवत होगा, लंबवत का साइन है, वेक्टर a वेक्टर b पर क्या होगा, लंबवत होगा, तो उस समय थीटा का मान जो है 90 डिग्री होगा। और जब थीटा का मान अगर 90 डिग्री, तो देखिए क्या होगा, तो a डॉट b बराबर मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर b इंटू कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, तो जब ये 0 तो सब 0 हो जाएगा ना, तो a डॉट b बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो आपको याद रखना होगा कि आपसे कोई पूछेगा कि a डॉट b 0 कब होगा, जब वेक्टर a वेक्टर b पर क्या होगा, लंबवत होगा। सुन रहे हैं कि a डॉट b बराबर 0 कब होगा, जब वेक्टर a वेक्टर b पर क्या होगा, लंबवत होगा, मतलब थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट पर हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी अभी हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, समझ गए ना। पॉइंट नंबर 4 कि वेक्टर a वेक्टर b के समानांतर। तो देखिए समानांतर जब होगा, देखिए दो कंडीशन बनेगा। कंडीशन नंबर पहला कि जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, और देखिए कंडीशन नंबर दूसरा है जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा। क्योंकि जब समानांतर होगा या तो देखिए एक ही दिशा में होगा या तो विपरीत दिशा में होगा, सुन रहे हैं ना। तो देखिए एक समय 0 बनेगा, एक समय में क्या बनेगा, 180 बनेगा। तो वही बात ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, a डॉट b बराबर
मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 के मान 1 होता है तो ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और कॉस 0 के मान होता है 1। तो 1 लिखिए मत लिखिए, यही बन गया फार्मूला। अब देख लीजिए ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 180। तो मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस 180 का जो मान होता है वो भी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि कॉस 180 का जो मान होगा वो -1 होता है। क्या होता है? -1। तब -1 में इसे गुना कीजिएगा तो माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, किसका वैल्यू हो गया? ए डॉट बी का। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने देखा कि देखिए जब समानांतर होगा तो देखिए 2 केस बनेगा। पहला केस बनेगा जब थीटा के मान 0 डिग्री, जब थीटा के मान 180 डिग्री। क्लियर हो गया? जब 0 डिग्री होगा तो ए डॉट बी बराबर यह होगा, और जब 180 होगा तो ए डॉट बी बराबर माइनस में यह होगा। क्लियर है? अब अगला पॉइंट बनता है पॉइंट नंबर 5। ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा इकाई सदिश पर बात करते हैं। आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू के कैप। इसका देखिए मान क्या होगा? आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप इंटू जे कैप, देखिएगा के कैप इंटू के कैप। अब क्या है कि देखिए यहाँ पर दोनों का दोनों दिशा एक ही, और थीटा के मान क्या होगा? तो थीटा का मान क्या होगा कि यहाँ पर देखिए 0 डिग्री होगा। तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए जो दोनों के दोनों क्या है कि एक ही जाति है। तो देखिए डॉट में क्या होता है कि जब एक ही जाति रहेगा तो इसका मान 1 होगा। जब एक ही रहेगा तो मान क्या होगा? 1। जैसे आई आई है, जे जे है, के मान क्या होगा? 1 होगा। लेकिन ये कब होगा? जब डॉट में रहेगा तब। समझ के अगला पॉइंट बनता है पॉइंट नंबर 6 कि आई कैप डॉट जे कैप। ध्यान दीजिएगा, जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप, इस सभी का जो मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा। आई जे, जे के आई, मतलब कि जहां अदला बदली हो गया तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। क्लियर हो गया? अदला बदली हो गया तो मान क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर हो गया? सबको क्लियर? ठीक। संख्या 7 देखिए पॉइंट नंबर 7 पर। देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या है? एक सदिश वेक्टर ए का दूसरे सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप। ए का बी पर प्रक्षेप। प्रक्षेप का देखिए मतलब क्या होता है? प्रक्षेप को अंग्रेजी में हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रक्षेप का मतलब यही होता है कि जब कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपने प्रतिबिंब से, अपने परछाई से अगर ढक लेता है उसी को प्रक्षेप बोलते हैं। जब कोई भी वस्तु जब अपने परछाई से, मतलब अपने प्रतिबिंब से, अपने इमेज से किसी दूसरे वस्तु को जब ढक लेता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप बोलते हैं। क्लियर हो गया? जैसे हम आपके सामने हम देखिए क्या दिखा रहे हैं कि इसका देखिए पहला फॉर्मूला हम लिख रहे हैं कि एक सदिश वेक्टर ए का दूसरे सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप जब निकालना होगा, देख रहे हैं ना, निकालना होगा बी पर प्रक्षेप। प्रक्षेप किसका हो रहा है? तो बी का हो रहा है, तो बी पर हो रहा है प्रक्षेप। समझते हैं ना? तो क्या होगा? वेक्टर ए इंटू देखिए बी कैप, वेक्टर ई इंटू बी कैप। देख रहे हैं ना? अब जैसे यहां लिखे हैं कि वेक्टर ए पर प्रक्षेप, तो यहां पर ए कैप हो गया।
जहां a कैप हो गया वेक्टर a का मात्रक सदिश और जहां b कैप हो गया वेक्टर b का मात्रक सदिश। याद तो रहेगा आप लोग को, सब लोग ये तो याद रखिएगा। एक सदिश वेक्टर a का दूसरे सदिश वेक्टर b पर प्रक्षेप कैसे निकालना होगा, तब फॉर्मूला होगा a माने वेक्टर a इंटू बी कैप। इसके लिए दूसरा लिखे हैं फॉर्मूला कि a डॉट बी बटा में मॉड ऑफ वेक्टर b, क्योंकि बताए थे कि b कैप बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर b बटा में मॉड ऑफ वेक्टर b। उसी प्रकार से इसको भी लिखे हैं कि एक सदिश वेक्टर b का दूसरे सदिश वेक्टर a पर प्रक्षेप, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा कि वेक्टर b इंटू a कैप बटा में a डॉट b बटा में मॉड ऑफ वेक्टर b। क्लियर हो गया। अब इसी के साथ मतलब कि 10.3 का जो है थ्योरी समाप्त होता है। अब आपका सवाल होता है लागू। 10.3 का सवाल क्या है, चलिए हम अब देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, दो सदिशों वेक्टर a तथा वेक्टर b के परिमाण क्रमशः यह और यह है। मतलब कि वेक्टर a का जो परिमाण मतलब मॉड है वो √3 दिया हुआ है। अब वेक्टर b का जो मॉड है वो 2 दिया हुआ है और दिया है कि a वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर √6 दिया हुआ है। ऐसा दिया है तो बोला है कि वेक्टर a तथा वेक्टर b के क्या निकालना है, बीच का कोण निकालना है, मतलब थीटा निकालना है। वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच के क्या निकालना है, कोण मतलब थीटा निकालना है। चलिए हम लोग बात करते हैं थीटा निकालने पर। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बताया है कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स a डॉट b बटा में मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b। इसके बाद लिखेंगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स, इसका मान आपको पता है कितना है, तो √6 है। इसका भी मान पता है कितना है, तो √3 है। इसका भी मान पता है कितना है, तो 2 है। तो देखिए इसको कटा देते हैं, ये कटा देंगे, देखिए कट जाएंगे 2 बार में। देखिए बच गया थीटा बराबर कॉस इनवर्स √2 बटा में 2, क्योंकि 3 दूनी के 6, अभी रूट लगा हुआ है तो आपका रूट है। अब देखिए इसको भी आप कटा सकते हैं, आप इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, क्योंकि √2 में √2 से गुना करोगे तो 2 ही आएगा, समझते हैं ना। √2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। ये भी कट गया, क्या बच गया, तो 1/√2 बच गया। क्या बच गया बोलिए, 1/√2 बच गया है। तो आगे देखिए क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स, कॉस कितना का मान होता है 1/√2, याद है आप लोगों को। तो कॉस 45 मतलब π/4, 1/√2 कितना का मान होता है 45 मतलब π/4। कॉस इनवर्स से कॉस समाप्त हो गए, तो इसीलिए थीटा बराबर π/4 आंसर, π/4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए सदिशों इतना मतलब वेक्टर a बराबर दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर b बराबर दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इतना के बीच के क्या निकालना है, कोण मतलब थीटा निकालना, इसमें भी थीटे निकालना है। कारण है कि ये सब में सब दिया हुआ था, लेकिन इस समय निकालना पड़ेगा। पहले निकाल लीजिए वेक्टर a के मॉड का मान, अंडर इसके बगल के स्क्वायर 1, इसके बगल के स्क्वायर 4, इसके बगल के स्क्वायर 9, इसके बगल के स्क्वायर 9, इसके बगल के स्क्वायर 4, इसके बगल के स्क्वायर 1। इसको हल करते हैं तो देखिए हुआ √14, अब यहां से आप क्या कीजिए कि निकाल लीजिए a डॉट बी भी निकाल लीजिए, a डॉट बी निकाल लीजिए, क्योंकि a डॉट बी चाहिए ना।
तो देखिए ए डॉट बी निकालिए यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट बी। जब ए डॉट बी निकालिएगा तो बताइए ए डॉट बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अब सोचिए कि आई कैप के बगल में क्या है, आई कैप के बगल में क्या है, तो क्या है, तो 1 है। यहाँ आई कैप के बगल में क्या है, तो 3 है। तो 1 में 3 से गुना कीजिए, कितना हुआ, 3। जे कैप के बगल में क्या है, -2 है। और जे कैप के बगल में क्या है कि -2 है। -2 में -2 से गुना करोगे +4। के कैप के बगल में 3 है, के कैप के बगल में 1 है। तो 3 में 1 से गुना करोगे 3, कितना हुआ, 3 3 6 10 हो गया। अब वैल्यू को हम देखिए पुटअप करते रखते हैं, क्या होता है, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी हो गया। इसका मान आपको पता है, इसका मान है कितना है, तो 10 है। इसका मान है कितना है, तो √14 है। इसका भी मान √14, √14 में √14 से गुना करेंगे 14। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 10 बाय √14 में √14 से गुना करेंगे 14, कट गया 5, कट गया 7, 5/7। तो इसका आंसर बनेगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स 5/7, कंप्लीट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत इसमें। सबसे पहले मैं फिर से एक बात को रिपीट करता हूं, इसमें तो सब दिया हुआ है, रख दिए हैं, आंसर आ गया है। इसमें देखिए निकाले हैं, इसको मैंने वेक्टर ए मान लिया, इसको मैंने वेक्टर बी मान लिया। निकालना थीटा का मान है। पहले हमने ए के मॉड निकाल दिया, फिर हमने बी के मॉड निकाल दिया। फिर हम यहाँ पर सोचेंगे तो समझेंगे कि ए डॉट बी कैसे निकालते हैं। तो ए और बी का डॉट निकालने के लिए आई, देखिए आई के बगल में 1 है, आई के बगल में 3 है। 1 में 3 से गुना किए 3 हो गया। जे के बगल में -2 है, जे के बगल में -2 है, -2 में -2 से गुना किए +4 हो गया। के बगल में 3 है, के बगल में 1 है, 3 में 1 से गुना कर दिए 3 हो गया। 3 और 3 6, 6 और 4 10, सभी वैल्यू को रख दिए, आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।